बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं TS नाली TV यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका उस्ताद सुल्तान। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे सेटअप पे मौजूद हूं जो मल्टी ब्रीड्स का ब्रीडिंग सेटअप है। तो ये पाकिस्तान का वाहिद फार्म है जिसके पास इम्पोर्टेड जो है काफ़ी तादाद में ब्रीड्स हैं, जिसमें डेयरी ब्रीड्स भी हैं और कैटल ब्रीड्स भी हैं। तो हमारे साथ आज की वीडियो में कैसर भाई हमारा साथ देंगे। इनसे मिलते हैं, आपको फार्म का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, इसकी लोकेशन पूछते हैं, उसके बाद जो है मुख्तलिफ जो ब्रीड्स है इनका आपको शो करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम तारिक भाई, अल्लाह का शुक्रिया आप हमारे फार्म पे आए। मैं कैसर जफ़र। जी। इस वक्त हम HRM डेयरीज़ पे आरिफ वाला में खड़े हुए हैं और HRM डेयरीज़ का मैं थोड़ा सा आपको तारुफ करवाना चाह रहा हूँ। HRM डेयरी पाकिस्तान का मल्टी ब्रीड का सबसे बड़ा सेटअप है। मल्टी ब्रीड मतलब इसमें हमारे पास 3 से 4 मिल्किंग ब्रीड हैं, इसके अलावा 5 से 6 हमारे पास बीफ ब्रीड हैं, जिसमें ब्राह्मण, शारब्रे, ब्राफर्ड, एंगस, ब्रेंगस, वैग्यू। तो इन सारी ब्रीड्स में हम लोग डील कर रहे हैं। ब्रीडेक्स के नाम से मेरा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पे हम लोग इंपोर्टेड एनिमल फार्मर को ऑफ़र करते हैं, इंपोर्टेड सीमन ऑफ़र करते हैं। इसके अलावा हम एम्ब्रियो ऑफ़र करते हैं डिफरेंट ब्रीड्स के। तो मैं उस मीडिया प्लेटफॉर्म को भी चला रहा हूँ और उसके साथ मैं HRM को एक वर्किंग पार्टनर के तौर पे देख रहा हूँ। तो सर हम विजिट करना चाहेंगे। जी प्लीज़। तारिक भाई, ये सबसे पहले शारब्रे, ये हमारा इंपोर्टेड ब्रीड है और पाकिस्तान में इस वक्त ये HRM मेरा ख्याल है वाहिद फार्म है जिसपे वाइट शारब्रे भी अवेलेबल है और ये इसकी कलर टोन ये भी है। अच्छा। इसमें यहाँ पे हमने एक हमारे फार्म पे शारब्रे का ब्राह्मण के साथ क्रॉस आया है और ये आप इसमें देखें ब्राह्मण की डोमिनेशन भी बहुत ज़्यादा है और ये मार्केट में इस वक्त बहुत ही ट्रेंडिंग पे जा रहा है ये वाला रिजल्ट। अच्छा। तो ये शारब्रे जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले मेरा ख्याल है करेगी फ्यूचर में। कस्टमर को नए से नया एनिमल चाहिए और ये एक बीफ ब्रीड ऐसी है जो मेरा ख्याल है कि मार्केट में थोड़ा सा अपने आप को ज़रूर अपना हिस्सा अपना पार्ट जरूर प्ले करेगी। ज़बरदस्त हो गया। तो ये सर दोनों प्योरिटी में है और ये दोनों जो हैं ये क्रॉस में है। जी ये प्योरिटी में है। जी। ये भी प्योरिटी में है, ये वाला ब्राह्मण के साथ क्रॉस में है। तो ये ब्राह्मण के साथ क्रॉस। जी। तो इसमें थोड़ा सा देखने में आ रहा है कि इसकी जो हम्प वगैरह है वो थोड़ी बेहतर हो गई है। इसकी थोड़ी सी हम्प बेहतर हो गई है, इसके जॉइंट्स ब्राह्मण के और ज़्यादा बेहतर हुए हैं और इसके कानों में भी जो है ब्राह्मण का टच ज़्यादा है। और ये क्योंकि ब्राह्मण का जितना भी एनिमल में ब्राह्मण डोमिनेट करेगा तो वो उतना ज़्यादा ही रिजल्ट मार्केट में पसंद किया जाता है। ज़बरदस्त हो गया। तो सर थोड़ा सा मैं आपकी जो कॉफ मैनेजमेंट है ना इस पे भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा क्योंकि ये भी ज़रूरी है। जी देखें, ये HRM पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मल्टी ब्रीड का सबसे बड़ा सेटअप है। ऐसी जिधर हमारा एक प्रॉपर आप ये सिस्टम ये सारा ऑल द वे आप दिखा सकते हैं। जी। इसमें काफ को संभालना, इनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना, हाइजीन का ख्याल रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कि इनके केजेस बने हुए हैं, ये एलिवेटेड हैं थोड़ा सा फ्लोर से ताकि इनका यूरिन वगैरह और वो सब जो भी वो पास होके नीचे ज़मीन तक जाए और मट्टी वगैरह से जी और मट्टी वगैरह से भी ये साफ सुथरे रहते हैं। अगला सेक्शन जो है वो तारिक भाई ब्राह्मण्स का है। ब्राह्मण्स के काफ जो कि इस वक्त मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये सारे 1-2 मंथ से ऑनवर्ड मैक्सिमम इस वक्त 4 साढ़े 4 महीने का काफ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा माशाल्लाह। ये बच्चा सर इसकी क्या एज है सर? ये सर ये इस वक्त मैक्सिमम 4.5 महीने का। अच्छा। तो बेसिकली सर इंपोर्टेड ब्राह्मण प्योर ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्टेड मदर ने यहाँ पे आके पार्चुलेट किए। सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग। ये सर एक ब्राफर्ड और ब्राह्मण का क्रॉस था। अच्छा। वो अब ये रिजल्ट आया है। ये हमारे बहुत ही प्रेस्टिजियस कस्टमर काजी कैटल वाले असफर भाई हैं। जी। ये उनका है। तो ये होपफुली मेरा ख्याल है 15-20 दिन तक यहाँ से मूव हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। ज़बरदस्त सर। इसके बाद हम अगला जो है वो शो करना चाहेंगे। ये एक बच्चा जो है ये भी बड़ा कलरफुल नज़र आ रहा है सर। ये भी सर अगेन ब्राफर्ड का रिजल्ट था और ये भी असफर भाई काजी कैटल वो आए थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी मैंने ये भी परचेज़ करना है। उन्होंने ऑलरेडी 4 ब्राफर्ड्स हमारे से फीमेल्स परचेज़ की हुई, तो वो भी लेके जाने वाले हैं और ये भी साथ ही उसके उन्होंने परचेज़ किया। और ज़बरदस्त। अभी तक जो है हमारे आपने जैसे कि मिल्किंग सेक्शन देखे, ये हमारा बीफ सेक्शन है जिसमें आपको सबसे पहले मैं शारब्रेज दिखाता हूँ। अच्छा। आप ये शारब्रे सर, ये शारब्रे देखें,
सर ये अल्हम्दुलिल्लाह शारब्रे ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्टेड है और ये शार्ले और ब्राह्मण का क्रॉस है। वेरी नाइस। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी फार्म पे पाकिस्तान में तो कम से कम इतने कलर वेरिएशन भी नहीं है और इतना कैटल कहीं पे भी एक टाइम पे पार्क नहीं है। और ये शार्ले और ब्राह्मण का क्रॉस है, और ब्राह्मण जब शार्ले से क्रॉस करता है तो उसमें हीट टॉलरेंस ज़्यादा करता है, अच्छा। उसमें स्ट्रक्चर ऐड करता है, और ये यहाँ पे कुर्बानी की मार्केट का फ्यूचर में डेफिनेटली एक ये पोटेंशियल बहुत अच्छा पार्ट होगा सर। डेफिनेटली जबरदस्त। क्योंकि ये इसका वेट गेन बहुत अच्छा है। 1200 से 1500 ग्राम ये डेली वेट गेन दे रहा है नॉर्मल अच्छा। फीड के ऊपर। अच्छा। और शो फीड के ऊपर तो आप इसको जितना मर्जी, देयर इज नो लिमिट, तो ये बड़े आराम से आप नॉर्मल फीड पे इसको 800 से 1000 kg का एनिमल इसको लेके जा सकते हैं। तारिक भाई ये हैरीफोर्ड और ब्राह्मण के क्रॉस से ब्राफर्ड, ये पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये इस वक्त बहुत ट्रेंडिंग में है। और पाकिस्तान में तो ये बिल्कुल इसलिए कि पाकिस्तान में पिंक नोज और पांडा प्रिंट और पांडा फेस और ये सारा अबलग प्रिंट जो है बहुत डिमांडिंग में है। ऐसा ही है। कराची की मार्केट में ये बहुत पसंद किया जाता है। और अगर ये सब चीज़ें एक आपको इम्पोर्टेड एनिमल में मिलती हैं जिसका वेट गेन भी अच्छा होता है, तो वो आप समझ लें कि सोने पे सुहागा है। तो ये लोकल मार्केट में इस वक्त ये इसके 2-4 रिजल्ट बहुत बड़े बड़े कैटल फार्म्स पे आए हैं जिसमें ब्राफर्ड को ब्राह्मण से क्रॉस करवाया गया, और इस वक्त वो बहुत सारा सोशल मीडिया पे उन्होंने हाइप भी क्रिएट की है। जी, तो इसका सर कोई मेल शेल भी यहाँ पे जी कितने जानवर है सर यहाँ पे? ये सर हमारे पास एक बड़ा नंबर था। जी जी। अब लाजमी सी बात है वो सारे फार्मर्स लेके गए हैं, जी जी। क्योंकि हम मेन सोर्स हैं, मेन इंपोर्टर हैं। जी जी। तो हमारे से ही अब पंजाब में, कराची में बहुत बड़े बड़े फार्मर हमारे से लेके गए हैं। अब वो फर्दर वो ब्रीड करवा रहे हैं, और होपफुली आप थोड़े टाइम में एक नई एनिमल की लॉट मार्केट में ज़रूर देखेंगे जो ये ब्राफर्ड भी ऐड करेगा, और डेफिनेटली शार्ब्रे और ब्राह्मण के क्रॉस से भी नए एनिमल मार्केट में आ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपके व्यूवर्स के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुल मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा। आप आइए, और ये फर्स्ट टाइम किसी चैनल पे शो होगा। अच्छा। तो इसकी एक्सेस नॉर्मली हम किसी को देते नहीं हैं। तो जबरदस्त। ये आप देखें, ये इस वक्त माशाल्लाह माशाल्लाह ये इस वक्त 1200 किलो तकरीबन लाइव वेट के साथ हमारे फार्म पे है, और हमारे फार्म का मेन ब्रीडर जो है वो ये बुल है, और इसका नाम प्रिंस है, और ये मार्केट में मशहूर तो बहुत है। ये भी सर इम्पोर्ट है डायरेक्ट? जी जी, इम्पोर्टेड है सर। इस फार्म पे 1200-1250 एनिमल है, एक भी एनिमल लोकल नहीं है, सारे एनिमल इम्पोर्टेड है। वेरी नाइस सर। और इस बुल का मैं आपको बताता हूँ, इस बुल की एक जो डॉटर थी, जी जी। वो पाकिस्तान की आप समझ लें सबसे महंगी ब्राफर्ड अपनी मदर के साथ वो सेल हुई है। वो कराची में एक बहुत बड़े कैटल फार्म पे गई थी, और अच्छा। वो भी इसी बुल की ब्रीड थी। सर ये मेल सेक्शन है सर? जी बिल्कुल, ये बुल्स का सेक्शन है। ये आप देख रहे हैं ब्राह्मण का हमारा किंग के नाम से हमारा ये बुल है। अच्छा। ये भी फार्म पे ब्रीडर के तौर पे यूज़ हो रहा है। अच्छा माशाल्लाह। और इसके साथ आप इसको अगर कवर कर सकें, ये शार्ब्रे का, अच्छा माशाल्लाह। शार्ले और ब्राह्मण का क्रॉस। इसको जरा चलाइएगा शार्ब्रे को सर। इसको जरा इधर करें। अच्छा, तो सर ये ब्राह्मण जो है ये ऑस्ट्रेलियन ब्राह्मण है सर? ये ऑस्ट्रेलियन ब्राह्मण। इसकी सर एज क्या होगी सर? इसकी सर ये 2 साल के करीब। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी ग्रोथ है सर, बड़ी जी हाइट जी है, बड़ा सर। खूबसूरत है। सर प्योर ब्रीड के अंदर ब्रीडिंग करने का फ़ायदा ये है कि आपको कम वक्त में जानवर तैयार होता है, कम फीड कॉस्ट में जानवर तैयार होता है। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये एक मैसेज ज़रूर पहुंचाना चाहता हूँ जी जी। कि प्योर ब्रीड अगर हम करेंगे इन फ्यूचर तो हम सस्टेनेबल रहेंगे। जी जी। अदरवाइज हम लोकल एनिमल पे जिसका वेट गेन 250 से 300 ग्राम है, जी जी। हम उसको पाल के 4 साल 4.5 साल, और वो इस वेट पे भी नहीं जाता। तो ये जो ब्रीड्स हैं इनका बेसिकल ये खूबसूरत होना ही काफ़ी नहीं है, इनका वेट गेन बहुत अच्छा है, और माशाल्लाह। ये आपकी ब्रीडिंग को प्रॉफिटेबल। अब ये 2 साल का वो ग्रे बुल आप देख रहे हैं, जी जी। आप मुझे बताएं 2 साल का कोई लोकल ब्रीड में आपने इतना बुल देखा हो? नहीं होता सर। अब ये तकरीबन 1000 kg के आसपास है। ऐसे ही ऐसे। और ये आप ये सोचें, अगर आप प्योर ब्रीड कुर्बानी के लिए भी तैयार कर रहे हैं, जी जी। तो आप 2 साल में 1000 kg पे पहुंच जाते हैं। ऐसे तो आप देखिए आपका टाइम कितना सेव होता है, और आपके पैसे कितने बचते हैं, और आप इसको एक नॉर्मल प्राइस में बेच के भी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। भाई ये एंगस और ब्राह्मण का क्रॉस, अगेन
एंगस जैसे आपको पता है दुनिया में अपने मीट के लिए बहुत मशहूर है। जी जी, मॉर्बलिंग की इसकी वजह बहुत से। डिमांड है, लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं इसकी मार्बलिंग की वजह से। जी जी। अब यहाँ पे ये सरवाइव नहीं कर सकता, तो इसको ब्राह्मण का क्रॉस कराने का मकसद ये है कि ये हमारे लोकल एनवायरनमेंट में ये सरवाइव कर सके, और उसकी वजह से ये मार्केट में इसकी एक अपनी जगह है। लोग ब्लैक कलर को पसंद करते हैं, इसके बीफ को वैसे लोग बहुत पसंद करते हैं, और ब्राह्मण के क्रॉस की वजह से इसमें स्ट्रक्चर बहुत अच्छा ऐड हो रहा है, और इसका अगेन वेट गेन बहुत अच्छा जी है। जी, बॉडी वेट इसका सर ज्यादा हो गया, एंगस से ये बड़ा हो गया था। जी जी, एंगस से तो बहुत बड़ा हो गया, और ब्राह्मण से क्रॉस करवाने का मकसद ही है कि ये आप स्ट्रक्चर ऐड करे और यहाँ पे गर्म मौसम में ये सरवाइव कर सके। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये तारिक भाई ब्राह्मण, ये वो कैटल है जिसने मार्केट में सबसे ज्यादा फर्क डाला है। अच्छा, क्यों? एक तो ये खूबसूरत बहुत है, ऐसे ही। नंबर 2 इसका वेट गेन बहुत अच्छा है। पाकिस्तानी मार्केट का नॉर्मली फार्मर हमारे इस चीज़ को काउंट नहीं करते कि वो अपने कैटल फार्म पे स्पेंडिंग कितनी कर रहे हैं। जी जी। अगर वो कभी भी उसकी बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो अपने लोकल एनिमल्स के साथ कभी भी प्रॉफिट में नहीं जा सकते। तो ऐसे ये वो कैटल है, ये एक तो यहाँ के लोकल एनवायरनमेंट में बड़ी अच्छी तरह से अपने आप को कैटर करता है, जबरदस्त। खूबसूरत है, कुर्बानी की मार्केट का सबसे फेवरेट जानवर है। उधर खूबसूरती चाहिए, इसके लंबे कान चाहिए, इसका स्ट्रक्चर चाहिए, इसकी हाइट चाहिए। अब देखें नॉर्मल यहाँ पे क्रॉस ब्रीड पे तारिक भाई, हम जब नॉर्मल फीमेल के अंदर ब्राह्मण का सीमेंट रखते हैं, दैट इज़ 50% ब्राह्मण। ऐसे ही। आप समझ लें 50% बुल अपना इनपुट दे रहा है और 50% यहाँ का लोकल कैटल दे रहा है। जी जी। और अब आप ज़रा सोचें कि अगर 50% मदर भी ब्राह्मण ही हो और अगर 100% प्योर ब्रीड आपके पास आए, एक तो खूबसूरती ज़्यादा ऐड करेगी जी जी। और वो कम लागत में आपका जानवर कुर्बानी के लिए तैयार हो सकता है। ऐसे ही। मेन आपका मेरा इस ब्राह्मण के बारे में बात करने का फोकस क्या है कि हम अपने कैटल फार्म के बिजनेस को किस तरह से प्रॉफिटेबल रख सकते हैं। जी जी। हम कम फीड कॉस्ट में हम अपने एनिमल को ग्रो करें, ऐसे ही। अपनी कुर्बानी की मंडी के लिए तैयार करें। वो हम उसी सूरत में कर सकते हैं जब हम अच्छे जेनेटिक पे काम करें। तो सर ये बड़ी हैवी वेट लग रहे हैं यहाँ पे। जी जी, आपने देखे तारिक भाई, ये अभी फीमेल्स हैं। अच्छा है। आप ये तो फीमेल इनका वेट कितना होगा हैवी फीमेल जो? ये तो बड़े तारिक बुल भाई, जितनी लग रही है। इनकी आप यकीन करें, इनकी अभी फीड कंट्रोल करते हैं और ये फिर इस वेट गेन पे पहुंचे हुए हैं। क्यों? कि हमें ब्रीडिंग के लिए हमें इनका मिनिमम वेट मेंटेन करना है, अदरवाइज इनकी प्रेगनेंसी की रेशियो पे फ़र्क पड़ता है। तो ब्रीडिंग एनिमल फीमेल भी और मेल भी, उनका हमें वेट जो है वो मिनिमम भी रखना पड़ता है ताकि वो अपने रिजल्ट बेहतर से बेहतर दे सकें। माशाल्लाह। तो ये अभी कंट्रोल्ड फीड के ऊपर आप इनके माशाल्लाह से वेट देखें। जबरदस्त हो गया। तो सर आप एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे प्लीज सर? मैं तारिक भाई अपने प्लेटफॉर्म से मैं सबसे ज़्यादा ब्राह्मण को प्रमोट करता हूँ, और उसकी सिर्फ ये वजह है कि ये मार्केट का एनिमल है और ये यहाँ पे लंबे अरसे रहने वाला है। जी जी। क्यों? ये खूबसूरती और स्ट्रक्चर, वेट गेन इसका सबसे मतलब मेन फीचर्स हैं। जी जी। और दूसरा, जो लोग अभी प्योर ब्रीड को अफोर्ड नहीं करते, उनके लिए वो लोकल क्रॉस ब्रीड पे जा रहे हैं, लोकल एनिमल पे, चोलिस्तानी साहिवाल वगैरह पे। जी जी। उनके लिए एक मतलब ब्रीडेक्स के प्लेटफॉर्म से हमने ये इनिशिएटिव लिए कि हम ओरिजिनल ब्राह्मण की डोज अवेलेबल कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में 70-80% फार्मर्स को ओरिजिनल ब्राह्मण की डोज नहीं मिलती। अच्छा। वो डोज यूज़ करते हैं, 1 साल बाद वो चोलिस्तानी साहिवाल का बच्चा निकल आता है। हम अपने प्लेटफॉर्म से, और हम ये ट्रस्ट डेवलप करेंगे अपने और फार्मर के दरमियान कि उसे पता हो कि वो यहाँ से अगर हमारे प्लेटफॉर्म से सीमन ले रहा है वो उसे ओरिजिनल मिल रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नंबर लास्ट पे मैं आपको हमने एक फार्मर का एक बहुत ही बड़ा इशू कि छोटा फार्मर स्पेशली कहता है कि मेरा एनिमल सेल नहीं होता। ऐसे ही है सर, ये तो बड़ा अहम। जी, हमने उसके लिए breedex.pk के नाम से मैंने एक वेबसाइट बनाई है अभी। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है 130-135 से ज़्यादा लोगों ने जानवर अपने डिस्प्ले भी कर दिए हैं। अच्छा। वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे आएँ, उस प्लेटफॉर्म पे अपने एनिमल डिस्प्ले करें, एक ऑप्शन एनेबल होगी आपके एनिमल सेल होने की। इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ हम उस प्लेटफॉर्म को बड़ा करेंगे और अल्टीमेटली हम वहाँ से छोटे फार्मर का ये जो प्रॉब्लम है उसको ज़रूर एड्रेस करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।